प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग बैठ जाइए। अभी हम लोग जाएंगे स्क्रिप्चर पर। स्क्रिप्चर रीडिंग लोबिटोली सिस्टर। Praise the Lord. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Thank you. यमिति अब आके प्रार्थना कर दीजिए। हमसे मिलकर प्रार्थना करेंगे। अभी क्या प्रार्थना पॉइंट हम लोग तरह से बोलेगा। हम लोग जितने भी हमारे यूथ में जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाला कंप्लीट होने वाला ना, जो लोग नौकरी में नहीं बिजनेस में नहीं है, उन लोग को नौकरी का रास्ता खोल दे, बिजनेस का रास्ता खोल दे बोल के प्रार्थना करें। जितने भी स्टूडेंट लोग है, कॉलेज लोग है, फाइनेंशियल का जरूरत है प्रभु, उसको प्रभु हमेशा रुपया पैसा में रास्ता खोलो ना, और हमेशा हमेशा प्रभु का उपस्थिति में रहने के लिए प्रभु हमें अगुवाई कीजिए बोल के प्रार्थना कर। प्रभु को दरबार मानने वाला बेटा बेटी, माँ पिताजी का आज्ञाकारी मानने वाला बेटा बेटी बनने दो बोल के सब मिलकर प्रार्थना कर। सभी हाथ उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर में आपको धन्यवाद देते राजा यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु धन्यवाद देते यीशु राजा। प्रभु जी में प्रार्थना करते यीशु, हमारा जितने भी इस मिनिस्ट्री में प्रभु सारे यूथ के लिए मैं प्रार्थना करते यीशु, हर एक यूथ को प्रभु आपका हाथ में देते यीशु राजा। सारे यूथ के जीवन में तू खारी कर बोल के प्रार्थना करते राजा। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेगा ना। चलिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद देती हूँ लॉर्ड पिता परमेश्वर। लॉर्ड पिता हम प्रभु यीशु ये प्रेज मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर लॉर्ड विनती करती हूँ लॉर्ड पिता, ये मिनिस्ट्री पिता परमेश्वर आगे बढ़ पाने के लिए पिता परमेश्वर लॉर्ड, और हालेलुया पिता परमेश्वर ये हालेलुया प्रेज लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड, हमारे प्रभु यीशु इस हाल प्रेज लॉर्ड प्रभु दास के द्वारा पिता परमेश्वर लॉर्ड चारे कोना में पिता परमेश्वर लॉर्ड जहाँ प्रभु यीशु आपके वचन नहीं पहुँच पाए पिता परमेश्वर लॉर्ड, वहाँ पिता परमेश्वर लॉर्ड उनके द्वारा पिता परमेश्वर लॉर्ड वचनों से पिता परमेश्वर लॉर्ड हालेलुया करते लॉर्ड पिता, ताकि पिता उनके मिनिस्ट्री आगे बढ़ पाए पिता परमेश्वर लॉर्ड। धन्यवाद देते हो लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड, ये मिनिस्ट्री को पिता परमेश्वर, ये कलिसिया को पिता परमेश्वर लॉर्ड आपके हाथों देते हो लॉर्ड पिता, और हर एक जन को प्रभु यीशु आपके हाथों देते हो लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड। धन्यवाद लॉर्ड यीशु, धन्यवाद। ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो उसके लिए मैं मीना दी को बुलाना चाहती हूँ। फस्टिंग ये दिन प्रोग्राम के लिए हम लोग सब लोग मिलके प्रार्थना करेगा ना, ताकि कुछ भी रुकावट नहीं होने के लिए, कुछ भी टेम्पटेशन नहीं आने के लिए, उसमें हम लोग अच्छे से कर सकने के लिए, उसके लिए हम लोग सब लोग एक बार मिलके प्रार्थना करेगा ना। चलिए सब लोग हाथ उठाते हुए चलिए। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Oh, Rabba Baba Shamba Baba Riba Baba प्रभु जी, यस पिता परमेश्वर लॉर्ड, प्रभु जी हम सब मिलके पिता परमेश्वर लॉर्ड प्रभु ये मन का प्रभु जितने प्रभु थे जिनका प्रोग्राम है प्रभु जी, उसमें प्रभु जी लॉर्ड कुछ भी रुकावट नहीं होना पिता परमेश्वर लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड पिता। प्रभु जी उसमें प्रभु जी वचन अद्भुत से अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर लॉर्ड। ओ प्रभु जी वर्शिप का अद्भुत से तो अद्भुत कार्य कर पिता परमेश्वर लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। प्रभु जी लोगों को तू लिखे आए प्रभु जी कलीसिया प्रभु जी, ये प्रोग्राम का द्वारा प्रभु जी सारा इटार नगर सारा अरुणाचल बस नहीं वो का प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हालेलुया लॉर्ड। ओ रा बाबा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगता है, आमीन। ताली बजाते हुए हम लोग ये दीदी लोग और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। बाद में आगे जाके और भी आगे बढ़ पाने ना। प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड, और जोर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम लोग टेस्टिमनी टाइम में जाएंगे। Okay. So first of all, I'd like to thank Pastor Ji for giving me this opportunity, for this chance कि यहाँ पे आके जो मेरा टेस्टिमनी है, जो मेरे लिए गॉड के लिए जो टेस्टिमनी है वो यहाँ पे आके डिलीवर करने के लिए। और also I want to thank God for keeping me safe and bringing me here today and giving me this opportunity to be among each and every one of you and deliver this testimony here. तो ऐसा होता है कि लोग हमेशा
मिरेकल्स ढूंढता है ना गॉड के पास जब जाता है, तो बड़ा सा बड़ा मिरेकल्स कि ऐसा होगा मेरा लाइफ में अगर गॉड का पास जाएगा, अगर क्रिश्चियन बनेगा तो इतना बड़ा चीज होगा मेरा लाइफ में। तो बड़ा बड़ा चीज ढूंढते ढूंढते इंसान क्या होता है कि कभी कभी छोटा चीज को मिस आउट कर देता है। और ऐसा कहा जाता है कि आई एम श्योर सभी ने सुना होगा कि इट्स द लिटिल थिंग्स दैट मैटर, छोटा चीज जो होता है वही मैटर करता है। तो मेरा साथ भी वही हुआ है कि गॉड को जान के जो लाइफ में छोटा चीज जो हम लोग मिस आउट कर देता है वो चीज को रियलाइज किया है मैंने। एवरी मॉर्निंग waking up and seeing the beautiful day, getting to live this life itself is the biggest miracle I would say। और यहाँ पे खड़ा होना, इससे ज्यादा बड़ा मिरेकल तो क्या ही हो सकता है। यहाँ पे आके आप लोग को बात करके, तो गॉड का घर में आके, तो इससे बड़ा मिरेकल तो मेरा लाइफ में हो ही नहीं सकता है कि इतना हेल्दी है, फिट है, फाइन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा लाइफ में अभी तक इतना कुछ बड़ा एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ नहीं है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन क्या होता है कि हम लोग सब एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन, हम लोग कभी कभी एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस का शिकार बन जाता है। तो उसी तरह इन दैट सेम वे आई हैव आल्सो गॉन थ्रू इट, आई हैव आल्सो सफर्ड थ्रू इट, बट आफ्टर नोइंग गॉड का प्यार को जान के कि दैट ही इज ऑलवेज विद मी, ऑलवेज वॉचिंग ओवर मी, टेकिंग केयर ऑफ मी, प्रोटेक्टिंग मी, तो उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलता है मुझे, ईच एंड एवरी डे मिलता है। और गॉड को जान के ये लाइफ को और ज़्यादा सुंदर लगने लग गया है, अपना आप से ज़्यादा प्यार होने लग गया है। और बाइबल में लिखा है लव योर नेबर्स एज योर सेल्फ। तो वही एवरी डे, ईच एंड एवरी डे आई ट्राई कि जैसा खुद को आई लव, जैसा खुद को प्यार करता है वैसा ही अपना आसपास के लोगों को, सभी को प्यार करने के लिए आई ट्राई एवरी डे। एंड आई विश कि जो आता है गॉड के घर पे वो भी ऐसा ही चेंज होते रहे। तो उससे ज़्यादा बड़ा टेस्टिमनी तो आई डोंट थिंक आई कैन एवर गिव, कि वांटिंग टू बी बेटर ईच डे एंड एवरी डे फॉर गॉड्स ग्रेस ऑब्वियसली। सो थैंक यू। खड़े होंगे, इसके बाद हम लोग ताली बजाते हुए हम लोग अभी वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे। हम सभी लोग खड़े होके ताली बजा के हम लोग पास्टर को वेलकम करेंगे। ताली बजाइए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम लोग वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत अच्छा टेस्टिमोनी दिया हमारा सिस्टर ने, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे बड़ा गॉड का ग्रेस हमारे पास है, इससे बड़ा और कुछ नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो आइए हम लोग दोनों आंखें बंद करते हुए, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए हम लोग थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया लॉर्ड, आमीन। उरा रामा शाथा राधा राधा राबा शंचेरे। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बैठ जाइए। हालेलुया। तो हमारा सिस्टर लोग बहुत अच्छा टेस्टिमोनी दिया और अच्छा प्रार्थना किया, प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल हमेशा बताता है कि एवरी टाइम हम और आप रेडी होके बैठना है, आमीन। बोलने का बात नहीं, एवरी टाइम आप और हम रेडी होके, तैयारी होके रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा आज आप लोगों के जीवन में अचानक बहुत कुछ हुआ, ठीक इसी तरह यीशु मसीह भी ऐसा ही अचानक आएंगे, आमीन। इसीलिए हमेशा रेडी होके बैठना है। इसके लिए एक बार ताली बजाओ जोर से। जैसा अभी सबका लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक हुआ है ना, सबका लाइफ में कुछ अचानक हुआ है ना, अभी हुआ है ना, आमीन बोलो जोर से। ये सबके लिए अचानक था, ये मन्ना के लिए भी अचानक, मेरे लिए भी अचानक, आपके लिए भी अचानक, आमीन। और गॉड ऐसा ही अचानक में ही चमत्कार करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जीसस जब आएगा ऐसा ही अचानक आएगा, ऐसा बाइबल कहता है। इसीलिए हर समय आपको और हमको तैयारी करके बैठना है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज मैं एक दो वर्ड बोल के मैं खत्म कर दूंगा। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 11, उसको पढ़ के और एक वचन लास्ट बता के हम छुट्टी करेंगे। ये आपके लिए बहुत फायदामंद होगा, खास करके जवान जो यूथ है उसके लिए आपको फायदामंद होगा, प्रेज़ द लॉर्ड। पर
पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। 10 से बोलो तो 10 से। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। और आगे। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को, जो सबको जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ में हम लोग एक वचन देखता है कि 6 का 10 में बहुत एक अच्छा वचन है कि यहाँ में लिखा है, जैसा हम लोग पढ़ा है, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। क्या सुना है? धन का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक दुखों से चवानी बना डाला है। यहां में पौल तिमोती को क्या कहना चाहता है? क्योंकि तिमोती जवान है, तिमोती यूथ है, उसको जीने के लिए पैसा चाहिए। नहीं चाहिए पैसा? हेलो, पैसा नहीं चाहिए? चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जवान है और उसको एंजॉय करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो लाइफ में जीना है, परिवार के लिए सोचना है, फैमिली के लिए सोचना है। पूरा जिम्मेदारी तिमोती का ऊपर में है। और पौल उस तिमोती के लिए वचन लिख रहा है, ए तिमोती, रुपया पैसा का जो लूभ है, जो लालच है, वो सब प्रकार का, क्या बोलते हैं, शैतान का जड़ है। कि बहुत लोग पैसा का पीछा करते करते विश्वास से भटक गया है। बहुत सारे लोग पैसा का पीछा करते करते अपना जिंदगी को नरक बना दिया है। बहुत लोग पैसा का पीछा करते करते अपना जिंदगी बर्बाद कर दिया है। लेकिन तू पैसा का पीछे मत भाग, तू परमेश्वर का पीछे भाग। पैसा तेरे पीछे आएगा। जोर से हालेलुया। दुनिया के लोग कहता है कि पैसा का पीछे भागो, लेकिन परमेश्वर कहता है आप परमेश्वर का पीछे भागो। आमीन। जब परमेश्वर का पीछे भागोगे तो परमेश्वर धन दौलत आशीष आपके पीछे देंगे। और यहां में मुझे एक जो झटका लगा, कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटक गया है, चवानी कर दिया। चवानी मतलब क्या? बर्बाद हो गया है। और 9 में पढ़ेगा तो वहां में लिखा है बहुत लोग हानि हो गया है, बर्बाद हो गया है, बीमार में पड़ गया है और जिंदगी धीरे धीरे सत्यानाश हो गया है। क्योंकि जवान लोग दिन रात पैसा का बारे में ही सोचता है। लड़की हो या लड़का हो, क्या मैं सही बोला हूं? अपना लाइफ के बारे में सोचता है, अपना करियर का बारे में सोचता है, फैमिली का बारे में सोचता है, दीदी का बारे में सोचता है, बहन का बारे में सोचता है, भाई का बारे में सोचता है। सारा लोगों को मदद करेगा बोल के, दिन रात कहां से आने से पैसा होगा बोल के इसी के बारे में ज्यादा विचार करता है। और कुछ लोग पैसा के लिए ही गंदा काम करना शुरू करता है। कुछ लोग शरीर को बेचता है, कुछ लोग आतंकवादी बनता है, कुछ लोग बर्बाद होता है। क्या मैं सही बोला हूं? आज जो प्रोस्टिट्यूट होता है वो किस लिए होता है? पैसा के लिए। जो व्यभिचार करता है किस लिए? पैसा के लिए। हालेलुया। जो मर्डर होता है किसके लिए? पैसा के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जोर से बोलिए, सही बोल रहा हूं मैं? पैसा किस लिए, क्या बोलते हैं, मर्डर किस लिए होता है? पैसा के लिए। तुम इस आदमी को इतना मार दो, मैं तुम्हें इतना करोड़ देगा, इतना लाभ देगा। और पैसा का वजह से बहुत सारा जवान लोग, बहुत सारा यूथ लोग, बहुत सारा फैमिली लोग बर्बाद हो गया है।
आज पैसा का वजह से जेल में सड़ रहा है, आज जेल में मार तड़प रहा है, क्योंकि पैसा के लिए वो गलत डिसीजन ले लिया, पैसा के लिए गलत रास्ता को अपना लिया है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बोलता है कि पैसा सब प्रकार का बुराई का जड़ है। तुम पैसा का पीछे मत भागो, तुम अपना कैरेक्टर को सुधारने के लिए पीछे भागो, तुम अपने आप को खड़ा होने का पीछे भागो, पैसा तुम्हारा पीछे आएगा। बोलिए आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही बात तिमोथी को पौल बोल रहा है, पौल तिमोथी को बता रहा है कि बहुत लोग उसमें डूब गया है। 9 में पढ़ के देखो क्या लिखा है। 9 पर जो धनी होना चाहते हैं, एक है पैसा का पीछे मत भागो, दूसरा है धनी होने का चक्कर में मत दौड़ो। वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक धीरे धीरे जो धनी होना चाहता है वो क्या होता है, वे ऐसी परीक्षा में फंसेगा। हेलो हेलो। आज कितने लोग धनी होने का चक्कर में यहां से वहां से लोग पैसा धार ले लिया, उधार लिया, लोन दिया, आज उसको तीर नहीं सक रहा है। जानता है वो लोन किस लिए लिया था, जानता है वो उधार किस लिए लिया था, धनी होने के लिए, सक्सेस होने के लिए। हमारा यहाँ में एक सिस्टर आया हुआ था, उसका एक जगह में कुछ प्रोजेक्ट मिला, काम मिला है, वो काम को करने के लिए आप जानता है लोगों से कितना पैसा लिया, 3 करोड़ पैसा ले लिया है। लास्ट में वो काम डूब गया है और अंत में जाकर 3 करोड़ नहीं मिलने का वजह से पति उनको छोड़ दिया है, बच्चा अलग जगह में, हेलो, और बीबी इधर उधर भाग गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पैसा का वजह से कितना परिवार टूट गया है, पैसा का वजह से कितने लोग तलाक हो गया है, पैसा का वजह से कितना बच्चा बर्बाद हो गया है। प्रिय भाई बहन, पैसा आपका पीछे आएंगे। आप जब अच्छा होना शुरू करोगे, पैसा ऑटोमेटिक आपका पीछे आएगा। ताली बजाओ जोर से, आमीन। आज पैसा के लिए लोग फंस चुका है, लोग पैसा के लिए ऋण में फंस गया है, लोन में फंस गया है, दार में फंस गया है। कुछ लोग रात में अच्छा से नींद नहीं आ रहा है, अच्छा से सो नहीं सकता है, जितना भी फोन देखो एक के बाद एक एकदम उसका धार बाकी वाला कॉल करते रहता है, तुम कब दोगे। कुछ गारंटर बन गया है, गारंटर लोग परेशान हो गया है। क्यों समस्या आया है, क्योंकि वो पैसा से धनी होना चाहता था। इसमें लिखा है जो ज्यादा धनी होना चाहता है वो टेम्पटेशन में फंस जाएगा। तुम प्रभु के पास जाओ, प्रभु तुमको नंबर 1 अमीर आदमी बनाएगा, नंबर धनी बनाएगा, नंबर 1 बनाएगा। बोलो आमीन। जोर से ताली बजा के बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कुछ लोग सोचता है कि हम लॉटरी से पैसा मिलेगा। हेलो, लॉटरी से आज भी बहुत सारा लॉटरी खेल हुआ है ना, हुआ है कि नहीं हुआ है। सुनो ध्यान से, कुछ लोग सोचते हैं लॉटरी खेलेगा हमें 2 करोड़ मिल जाएगा, 2 करोड़ 50 लाख मिल जाएगा, वो 10 लाख मिल जाएगा, 30 लाख मिल जाएगा। आज तक आपने देखा होगा जो क्या है, कौन बनेगा करोड़पति, आप लोग देखते हैं वहां से 100 से 90 क्या बोलता है 60% लोग। लास्ट टाइम जब बिहार से एक व्यक्ति करोड़पति 5 करोड़ का बना है, 1 साल के बाद वो डायरेक्ट कंगाल में आ गया है। एक ही बार में पैसा आके आपका जिंदगी नहीं बदल सकता है। आप मेहनत से जो कमाओगे वो आपका और आपका परिवार के लिए बच जाएगा। बोलिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट टाइम मैं जगरबी चैनल में एक वीडियो देख रहा था टीवी में, एक व्यक्ति कितना 30 करोड़ से ज्यादा उसने एक लॉटरी में जीत गया है। अंत में ये पैसा धीरे धीरे खत्म हुआ, उसका घर में जितना 6 महीना भी नहीं लगा है, उसका जमीन, घर, बिल्डिंग सब कुछ खत्म हो गया है। लास्ट में वो कंगाल होकर रोडपति बन चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब कि पैसा आपका और हमारा जिंदगी को बना नहीं सकता है। करियर बनाने वाला जो है पैसा नहीं, करियर बनाने वाला गॉड है। उसने चुना है तो जरूर कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करेगा। बोलो आमीन। सामने लगा बोलो, अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। ताली बजा के बोलो यीशु को धन्यवाद। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आमीन। इसीलिए पैसा का पीछे मत भागो, है ना। धन का पीछे, अमीर होने का चक्कर में मत जाओ, लोगों को दिखाने के लिए चक्कर में मत जाओ। कुछ लोग देखो कुछ खाने पीने के लिए नहीं है लेकिन वो आईफोन खरीद लेता है। हेलो, ये क्या बोलता है एमआई में
उसको हमेशा पैसा देते रहो, धार करके देना शुरू करो, क्या करने का शुरू करो। आपको और हमारा आईफोन का जरूरत नहीं है, सिंपल फोन होने से तो हम लोग चला सकते हैं ना। सही बोला ना मैं? लोगों को दिखाने के लिए मत जियो यार, खुशी से जियो ताकि तुम भी अच्छा हो जाओ, परिवार भी अच्छा हो जाए। आप चाहे कितना भी दामी वाला फोन ले लो, आज सुंदर होगा, धीरे धीरे ये पूर्ण हो जाएगा। आमीन। इसलिए कपड़ा पहनता है, गाड़ी खरीदता है, घर बनाता है, ये सब दिखाने के लिए मत करो। आमीन। ये एक दिन आपको कर्जा में फंसा देगा, सत्यानाश कर देगा, टेम्पटेशन लेके आएगा। लेकिन कहता है जो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है, जो जवान, जो यूथ गॉड का ऊपर भरोसा रखेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो देने वाला बन जाएगा, हेल्प करने वाला बन जाएगा, प्रेम करने वाला बन जाएगा। आमीन बोलो जोर से। हालेलुया। दोनों हाथ मिला के बोलो हालेलुया। ये सच है प्रियो, बहुत लोग फंस चुका है। और आगे धीरे धीरे सेकंड और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं। देखा क्या लिखा है? फंदा में फंस गया है। आपने देखा होगा जो बंसी से मछली मारता है, हेलो हेलो, मछली मरता है ना बंसी से, मरता है ना। बंसी में कुछ तो लगाता है ना, चारा लगाता है ना। चारा क्यों लगाता है? मछली को फंसाने के लिए। अगर आपके अंदर में धनी होने का लालच होगा ना, तो शैतान उसका बंसी में कुछ चारा लगाएगा। और वो चारा क्या है मालूम है? जो आपका कमजोरी है, उसी में शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप पैसा का कमजोर है तो पैसा का लालची दिखाएगा, अगर आपके पास धन दौलत का लालची है तो धन दौलत दिखाएगा। कुछ ना कुछ देखकर वो आपको फंदा में फंसाएगा। आज जितना भी चिड़िया लोग फंसता है, लालची का वजह से फंसता है। हेलो, चिड़िया ऊपर उड़ने वाला है ना, जब नीचे खाने के लिए ढूंढने आता है तभी फंसता है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको और हमको ऊपर उड़ने के लिए बनाया है, नीचे में ढूंढने का जरूरत नहीं। वक्त आएगा, प्रभु ऊपर में सब कुछ तैयार किया है, वक्त में सब कुछ देगा आपको। आमीन। सेकंड, यहां में क्या लिखा है? जो धनी होना चाहता है वो फंस जाता है, फंदा में फंस जाता है, और बहुत सारा हानिकारक लॉस ही लॉस देखना पड़ता है। और क्या है? टाट क्या है? यहां में लालचाओं में पड़ जाता है और मनुष्य के पतन तथा विनाश के गर्त में गिर देता है। वहां में अलग से लिखा होगा, वहां में लिखा होगा विनाश का समुद्र में डूब जाता है। और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। ये कौन डूब रहा है? हेलो, पैसा का लालच वाला व्यक्ति पागल जैसे घूम रहा है। लास्ट टाइम हमारे यहां में एक व्यक्ति आया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोला पास्टर मैं बहुत सारा ऋण में फंसा हुआ हूं। मैं बोला कितना? देखने से लगता है बहुत ज्यादा मरा है। हम सोचा है 10-12 लाख ना 10-20 रुपया होगा। या मैं 3 days फास्टिंग बैठा है, दो बार फास्टिंग बैठा है। तो लास्ट में हमको बताया पास्टर मैं थोड़ा सा धार बाकी में फंसा हुआ हूं। वो बोलता है क्यों? हम पूछा है कितना? बोलता है बहुत ज्यादा है। बोला हम सोचा थोड़ा मोड़ा होता होगा, फिर भी हम पूछा कितना? वो बोला 7 करोड़। कितना? देखने से लगता है एक लेबर जैसा है, लेकिन फंसा कितना है? 7 करोड़। वो बोला मेरा जमीन चला गया, मेरा घर चला गया। थोड़ा जमीन था ईटानगर में, वो भी किसी ने ले गया। अभी मेरा पास घर नहीं है, हम दूसरा का भाड़ा घर ढूंढ के बैठ रहा है। अब जानता है पैसा का लालच इंसान को इस तरह से बर्बाद कर सकता है। आपको और हमको जीने के लिए पैसा नहीं, करियर बनाने के लिए पैसा नहीं, गॉड का हाथ चाहिए। आमीन बोलो जोर से। पुराना नियम में जाके देखो, आप जोसेफ का करियर बनाने के लिए पैसा का जरूरत नहीं हुआ, कोई बैकग्राउंड का जरूरत नहीं हुआ, पॉलिटिशियन का हाथ होने का जरूरत नहीं हुआ। गॉड का साथ देगा तो नौकरी आपको सबसे अच्छा वाला मिलेगा। गॉड का ग्रेस आएगा, जॉब अच्छा मिलेगा, अच्छा बिजनेस करेगा, अच्छा कंपनी चलाएगा, अच्छा घर होगा आपका। आमीन बोलो जोर से। दोनों हाथ लाके बोलो हालेलुया। इसीलिए जो पॉल बार बार तिमोथी को बोल रहा था, क्योंकि वो पैसा जरूरत होता है, पॉकेट मनी चाहिए। नहीं चाहिए पॉकेट मनी? आजकल तो कितने बार नेट पे खत्म होता है, भरोसा नहीं। चलो सही बोला मैं? नेट पे कितना जल्दी खत्म होता है कोई गारंटी नहीं। मोबाइल रिचार्ज कब कितना बजे खत्म होता है कोई गारंटी नहीं। चलो सही बोला मैं? तो कहीं से भी मांगने के लिए पैसा कमाना है, पैसा गैदरिंग करना है, पैसा जमा करना है, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आप पैसा सोचते रहोगे, पैसा कभी भी आप उसको नहीं पकड़ सकता है।
तो आज का डेट में आपको आगे बढ़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए प्रियो, कुछ चीजें चाहिए जो पॉल ने तिमोथी को बताया, इसी के बारे में हम थोड़ा सीखेंगे। आमीन, ताली बजाओ जोर से। जीने के लिए क्या चाहिए? हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है बचपन से जहां आप जन्म लिया या हम जन्म लिया, लोग यही कहता है चिंता करो, कमाओ, पैसा के लिए सोचो, परिवार के लिए सोचो, बच्चा के लिए सोचो, खानदान के लिए सोचो। सही बोला मैं? घर का परिवार बोलता है, सामने वाला परिवार बोलता है, पड़ोसी बोलता है, समाज बोलता है, सोसाइटी बोलता है, आज तक तो यही तो बोलता है ना, कुछ करो, कुछ जमा करो, तुम्हारा लाइफ ऐसा होगा क्या, कल तुम्हारा क्या होगा, तुम भीख मांगेगा क्या, कौन तुम्हारा हेल्प करेगा, पैसा जमा करना है, पैसा कमाना है, कुछ तो करना है। मैं इस बात को सहमत नहीं हूं। आमीन, क्योंकि उसके लिए मैं एग्जाम्पल हूं। हालेलुया बोलो जोर से। बचपन से सुन के आया, पैसा कमाने वाला अभी भी हालत खराब है। हमारा पास पैसा नहीं होके भी हम प्रभु के पीछे प्रभु प्रभु बोल के आज भी हम मुस्कुरा रहा है। हमारा जितना दोस्त लोग है ना पैसा का पीछे जाने वाला, आज ये लोग पूरा अंदर घुस गया, बुढ़ा जैसा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ गया? हम दोनों खड़ा होगा तो 16-17 इयर्स बच्चा जैसा लगेगा उसका सामने में हम। आमीन। लेकिन उन लोगों को देखो पूरा बुढ़ा जैसा हो गया, पूरा ये अंदर घुस गया, पूरा सूख के आंख 3 किलोमीटर अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। आया है? जानता है क्यों आधा मरा हो गया ये? पैसा 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 पैसा, सपना में भी पैसा, काम कहां मिलेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा। मेरा यीशु कितना अच्छा है, उसने कहा पहले उनको ढूंढो, सब कुछ तुम्हारा पास आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप एक अच्छा जवान है, अच्छा यूथ है, अच्छा थोड़ा पढ़ाई लिखाई है, फेसबुक लाइव में कम से कम 300-400 लोग अभी भी लाइव में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको भी बोल रहा हूं, आमीन। अगर आप समझदार हैं तो इन दिनों में आप पैसा का पीछे नहीं, गॉड का पीछे भागो। गॉड पैसा आपका पीछे भागेगा। आमीन बोलो जोर से। गॉड का पैसा आपका पीछे जाएगा। आमीन। अगर आपको साधारण उदाहरण के लिए सोच लो, हेलो, एक बिल्ली को देखो, अगर आप बिल्ली के पीछे भागते रहोगे तो बिल्ली कभी भी आपका पीछे नहीं आएगा। आपका पॉकेट में, हेलो, आपके पास अगर सूखा मछली होगा ना तो बिल्ली ऑटोमेटिक दौड़ के आएगा। सही बोला ना गलत बोला? आपके पास सूखा मछली होगा या ना तो बिल्ली ऑटोमेटिक आएगा। ठीक इसी तरह आप पैसा का पीछा दौड़ते रहो, पैसा को आप कभी भी नहीं पकड़ सकोगे। आप गॉड को दिल में लेके जाओ, पैसा ऑटोमेटिक बिल्ली जैसा आपके पीछे आएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात जानता था कि जवान लोग जल्दी पैसा में ही गिर जाता है। सही बोला मैं? आज यहां में जितना बैठा हुआ है, आपका विश्वास 100 से 99% कमजोर होने का कारण क्या है? पैसा। क्या है? जोर से बोलो। जब पॉकेट में पैसा नहीं होता है तो दिमाग ठीक होता है क्या? जब 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 मोबाइल का रिचार्ज खत्म होता है बहुत माइंड फ्रेश होता है क्या? हाँ? जब किसी से मांगने के लिए नहीं होता है तो मन बहुत खुशी होता है क्या? तब उसका विश्वास देखो खत्म होता है, तब उसका प्रार्थना उल्टा होता है। गॉड हैवी है क्या? कब तक? कैसे? हालेलुया। और उसी समय तो लगता है कभी कभी जेकब का जैसा गॉड आएगा तो कुश्ती लड़ेगा, उसको भी छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा होता है क्या नहीं होता है? और जवान लोग ज्यादा भाग इसमें गिरता है। जानता है क्यों? क्योंकि जवान लोग खाने के लिए शौक रखता है, घूमने के लिए शौक रखता है, पहनने के लिए शौक रखता है। मार्केट में गया, एक अच्छा कपड़ा देखा है तो रात भर नींद नहीं आता, इमेजिन आते रहता है, पैसा होने से लेना था, पैसा होने से लेना था। आजकल यहाँ में शोरूम दुनिया भर का है, गलती से भी घुस के देखो, पैसा नहीं होने से भी एक सामान अच्छा देख लिया तो खत्म, रात भर याद आते रहेगा, वो चीज हमको चाहिए था, कहां से मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। होता है क्या नहीं होता है? और जब नहीं मिलता है तब ऊपर वाला भी साथ नहीं देता है, नीचे वाला भी साथ नहीं देता है, कुछ तो करना होगा। क्या करोगे? आज तक क्या किया? आपका दोस्त को देखो क्या किया, फ्रेंड को देखो क्या किया। कुछ बोलता है उसको ना नौकरी मिल गया, नौकरी मिल गया कौन सा आगे बढ़ गया दिखाओ। वो जो ना बिजनेस में बहुत सक्सेस, कितना सक्सेस हुआ, अंबानी बन गया वो। जाके पूछो उसका घर में शांति नहीं है, जाके पूछो उसका बच्चा को फीस देने के लिए नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी दांत बाहर दिखाता है, इससे बड़ा ब्लेसिंग और क्या है? आप रानी हैं। आमीन बोलो जोर से। पॉकेट खाली होने से भी क्या है? मुस्कुराता है ना। मेरा मानना जो डेली बिना कपिल शर्मा प्रोग्राम में
बिना कॉमेडी में जो हमेशा मुस्कुरा सकता है, इससे बड़ा ब्लेसिंग गॉड का और कुछ हो ही नहीं सकता है। ताली बजाओ जोर से, आमीन। कपिल शर्मा शो देखेगा थोड़ा देर हंसेगा यार, मूवी देखेगा थोड़ा समय माइंड डाइवर्ट होगा। परमेश्वर का उपस्थिति में रहोगे, 1 रुपया नहीं होने से भी आप मुस्कुरा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यही मुस्कुराना ही तो सबसे बड़ा ब्लेसिंग है। हालेलुया। मेरा मानना परमेश्वर का सबसे बड़ा पावर जो इंसान का अंदर है वो मुस्कुराना। अगर आपको यकीन नहीं है, हेलो, यकीन नहीं है, आप सामने वाला पड़ोसी का सामने, परिवार का सामने हंसते रहो, देखो आपको क्या साबित करेगा। क्या साबित करेगा? जोर से बोलो, क्या साबित करेगा? आप हंस रहा होगा लेकिन सामने वाला वो आपको क्या बोलेगा? दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गया है, तुम है करते रहने से होगा क्या? कुछ तो सोचो बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे लगा, मैं जब से बाइबल